बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 और टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कल जो हमने इसका टॉपिक पढ़ा था वो था सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल, उसको हमने रीड कर लिया हुआ था। अब बच्चे, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। एटम्स जो होते हैं जब कंबाइन होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कह रहे होते हैं कि ये मॉलिक्यूलर उसका लेवल है। अगर मॉलिक्यूलर लेवल में बात की जाए तो बच्चे, इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स किन को हमने कहा था कि हमने कहा था टोटल नेचर के अंदर 92 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 16 जो होते हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो बायो एलिमेंट्स थे, जो लाइफ के अंदर ऐसे एलिमेंट जो लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, तो ये आइसोलेटेड फॉर्म में यानी कि अलग हमें नज़र नहीं आ रहे होते। वहाँ पर आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग होना। रैदर कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग, ये क्या होते हैं कि हमें अलग जो होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते। ये बायो एलिमेंट्स ये इकट्ठे जो होते हैं कंबाइन फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं और वो कंबाइन होते हैं थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग, इन बॉन्डिंग के ज़रिए से आपस में जुड़े होते हैं। अब हमने पहला जो पॉइंट है उसका मॉलिक्यूलर लेवल का वो पढ़ लिया हुआ है कि जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें अकेले जो होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते, आइसोलेटेड फॉर्म में नज़र नहीं आते, बल्कि वो कंबाइन फॉर्म में नज़र आते हैं। और वो जो कंबाइन फॉर्म होता है बच्चे, वो किसके ज़रिए, आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से हो सकता है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम भी देख लेंगे कि यहाँ आपको एनिमेशन नज़र आ रही है, इसके अंदर भी वो कैसे जो होता है वो बॉन्डिंग बना रहा होता है। अब सेकेंड वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो स्टेबल जो फिक्स पार्टिकल बन रहे होते हैं ये हमारे पास होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स भी इनको कह रहे होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी कह रहे होते हैं। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है जी, ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय इनुमरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर, ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो इसके अंदर 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब दीज मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ कंस्ट्रक्टेड, बच्चे ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो क्या कर रहा होता है कि अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। ग्रेट वैरायटी होती है उनके अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी हम कह रहे होते हैं कि ये सिंपल फॉर्म में नहीं होते, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, थोड़े से पेचीदा नज़र आ रहे होते हैं, उलझे हुए, ठीक है। ड्यू टू द स्पेसिफिक बॉन्डिंग, क्योंकि इनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है बॉन्डिंग की वो काफ़ी ज़्यादा जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, सिंपल नहीं होती। अब अगर इससे अगला पॉइंट देखा जाए तो बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं आर क्लासिफाइड एज, तो इनको क्लासिफिकेशन इनकी की जा रही होती है माइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर और मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर। माइक्रो हम कह रहे होते हैं कि छोटा, ठीक है, और मैक्रो हम कह रहे होते हैं जो लार्ज होता है उसको। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है माइक्रो की, माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट। बच्चे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है उसको हम कहते हैं कि ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। एग्जांपल में उन्होंने बता दिया हुआ है ग्लूकोज एंड वाटर, ये दो जो होते हैं हमारे पास, ये क्या है, यहाँ पे लो मॉलिक्यूलर वेट है। अगले वाला यहाँ पे बात करें तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसको हम कह रहे होते हैं ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। इसकी एग्जांपल में देखें तो स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। बच्चे, ये फूड्स वगैरह की है, ठीक है, ये कंपाउंड है सारे उसके। तो ये जो होते हैं सारे फूड के कंपोनेंट यहाँ पे हो गए। और इनमें अगर ज़्यादातर देखा जाए तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है ना उसकी बॉन्डिंग वो जो होते हैं ना वो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे नज़र आ रहे होते हैं ज़्यादातर। अब बच्चे, ये जो यहाँ पे डिफरेंशिएट लिखा हुआ है ये बोर्ड शॉट है आपका, ये पूछा जा रहा होता है, इसमें आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको ज़रा देख लेना, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है प्लस इसकी साथ में एग्जाम्पल लिखनी है। उसके बाद आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है वो होता है कि डिफ़ाइन, या आपको आ रहा होता है व्हाट की सेंस में क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर लेवल, तो आपने इसके अंदर लिखना होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा होता है कि डिफ़ाइन बायोमॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स, तो इसका भी यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, इसको देख लेना, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये पूछे जा रहे होते हैं। अब बच्चे, अगर बुक से इसकी रीडिंग को देखा जाए मॉलिक्यूलर लेवल की,
तो बच्चे यहाँ से आज आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मॉलिक्यूलर लेवल। इसके अंदर हमने ये सारे जो इसके पॉइंट्स हैं वो लिख दिए थे मैंने आपको स्लाइड्स में, तो उसको वहाँ से देख लेना। पॉइंट भी मैंने वहाँ पे बना दिए थे। यहाँ पे हमने पढ़ लिया था आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर नहीं होते, कंबाइंड फॉर्म के अंदर होते हैं। स्टेबल पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल्स कहा जा रहा होता है। न्यूमरस नंबर के अंदर होते हैं और 100 ऑफ द डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल वो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। दीज मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं और कंस्ट्रक्टेड कहाँ किए जा रहे होते हैं, वैरायटी, कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट की वजह से। आगे उनकी क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ ली थी और मैंने कहा है कि ये आपका बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट इनके अंदर। और उसके बाद यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। और सिंपली आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि डिफाइन मॉलिक्यूलर लेवल। उसके बाद यहाँ पे साइड बॉक्स लिखा हुआ है कि बच्चे जो मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, छोटा पार्टिकल होता है ऑफ कंपाउंड का, जो कि रिटेन कर रहा होता है सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन कर रहा होता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था आपका आज का लेक्चर और ये आप जा रहा है जी यहाँ तक। आज हमने मॉलिक्यूलर लेवल उसको स्टडी किया है। आपका जो समर टास्क है उसके अंदर भी बच्चे आपको इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको देख लेना एज इट इज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।